हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्लास इंटर फिजिक्स चैप्टर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 जो है हमने ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे चैप्टर 4 पे हम लोग पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे हम आज आप सभी को बताएंगे। तो यहाँ पे नंबर 1 पे जो है मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। तो चलिए यहाँ पे जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है और किसे कहते हैं। तो किसी चुम्बक या धारा, किसी चुंबक टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, चुम्बक होना चाहिए। किसी चुम्बक या धारावाहक चालक के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ चुंबकीय बल लगता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। जैसे किसी चुम्बक या धारावाहक चालक के आसपास का जो क्षेत्र होता है जहाँ उसकी बल लगता है, चुंबकीय बल लगता है, जहाँ चुंबकीय बल लगता है उस चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। जैसे B इक्वल टू F/IL sin थीटा, जहाँ पर B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, F क्या है, फोर्स है, I क्या है, करंट है, L क्या है, लेंथ है, थीटा क्या है, एंगल है। इसकी जो यूनिट होगा टेस्ला होगा। 1 टेस्ला इक्वल टू कितना होता है, N/8 होता है। इतना तो आपको मालूम हो गया। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रैंक्ट करंट कैरिंग कंडक्टर। ये जो थंब होता है हम लोग का, जो फिंगर होता है, थंब जो होता है राइट हैंड, उसी से आज हम लोग इसको कंट्रोल करेंगे। एक बोलते हैं ना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए। ठीक है, तो आप लोग जो मन में आया वो कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया V इक्वल टू Q। यहाँ पे सबसे पहले हम इस वाले इधर छोड़ दीजिए। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। डायरेक्शन, तो राइट हैंड थंब अगर आपके यदि दाहिने हाथ के अंगूठे को धारा की दिशा में रखें तो मुड़े हुए उंगलियों की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। अगर हम लोग ऐसे करते हैं, उसमें तो दिख नहीं रहा है, अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगी, पहले यहाँ पे जो कैमरा लगा हुआ है, देखिए कैमरा कहाँ पे है, दिख नहीं रहा है कैमरा। तो चलिए छोड़िए उसको। ठीक है, दिशा होती है। अब ये हो गया। अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक सर्कल जो होता है, करेक्ट लूप होता है, इसको बोलते हैं सेंटर। उंगलियों को धारा की दिशा में मोड़ने पर अंगूठे की दिशा B की दिशा होगी। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोल्डेड लॉन्ग से सोलेनॉइड के अंदर, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो ऐसे ऐसे बना हुआ है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे जो बना हुआ है यही होता है मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे ऐसे चलता है। इनसाइड B समान यूनिफॉर्म एवं प्रबल, आउटसाइड B बहुत कम होता है, लगभग शून्य होता है। ये हो गया। अब चलिए इधर देख लेते हैं। फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड, तो F इक्वल टू Q V B साइन थीटा, जहाँ पर Q क्या है, चार्ज है, V वेलोसिटी है, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन V एंड V। डायरेक्शन इसका देख लीजिए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये वाला जो होता है जिससे हम लोग अब क्या बोलें, ऐसे होता है। ठीक है, आप लोग करके देखिएगा। तो जिसका जो ये फर्स्ट फिंगर होता है और B को फील्ड को, जो फील्ड होता है B को मतलब क्यों निर्देश देता है। सेकेंड वाला फिंगर जो होता है करंट वेलोसिटी V, और जो ये वाला होता है थंब फोर्स। ठीक है, ये हो गया मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यदि V परपेंडिकुलर है B के तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री कण वृत्ताकार पथ पर चलता है, तो वृत्त की जो त्रिज्या होगी R इक्वल टू mv/q होगा, जहाँ पर m मास है, V क्या है, वेलोसिटी है, Q क्या है, चार्ज है, V क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। टाइम पीरियड में T इक्वल टू 2πm/qb, फ्रिक्वेंसी F इक्वल टू 1/t, T का वैल्यू दिया है, T का अपना वैल्यू रख दीजिए। अब यहाँ पे आ गया सेवेंथ वाले में अर्थ्स मैग्नेटिज्म। ठीक है, मतलब कि पृथ्वी एक विशाल चुंबक की तरह कार्य करती है। सेकंड वाले पॉइंट में चुंबकीय दक्षिण ध्रुव भौगोलिक उत्तर ध्रुव के पास स्थित है। और नेक्स्ट वाले पे जो है चुंबकीय झुकाव डीप एंगल, किसी स्थान पर B का क्षैतिज के साथ कोण, क्षैतिज संघटक, तो VH इक्वल टू cos लैम्डा। यहाँ पे जो एंगल दिख रहा है, एक सेकंड दिखा दे रहे हैं इसको और इस साइड करके, यहाँ पे ये जो दिख रहा है इसी से हम लोग का जो है टेजेंट लो और ऊर्ध्वाधर संघटक निकलेगा। तो यहाँ पे जो टेजेंट लो होता है BV/VH। 8 वाले टॉपिक्स में लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक इट्स मोमेंट, दो समान एवं विपरीत ध्रुवों का युग्म, चुंबकीय द्विध्रुव। ठीक है, तो यहाँ पे M इक्वल टू होता है m/2l, जहाँ पर M क्या है और 2l क्या है, 2l डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पे ये तो हो गया। अब चलिए इसको देखते हैं एग्जाम टिप्स। राइट हैंड थंब रूल्स, लेफ्ट हैंड रूल अच्छे से याद करके तभी जाइएगा। ठीक है, और यहाँ पे फार्मूला और यूनिट्स अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि जब आप पेपर में बैठेंगे अगर आप लोग यूनिट्स और फार्मूला अगर नहीं लिखेंगे और अच्छे से उसको हाईलाइट नहीं करेंगे तो एग्जामिनर को
चेक करने में प्रॉब्लम होगी कॉपी। डायग्राम्स जरूर बनाएं क्योंकि 2 से लेकर 4 मार्क्स में पूछा जाता है डायग्राम्स। न्यूमेरिकल में यूनिट्स और क्या बोलते हैं डेरिवेशन बहुत ध्यान से करना होता है। यह चैप्टर 4 या तो 5 मार्क्स का पूरा पक्का है कि पूछा जाता है। शॉर्ट्स रिवीजन बगल में दिया है 1 मिनट्स में, ठीक है। मतलब कि जो फार्मूला जितने हमने पढ़ाए हैं उसके फार्मूला हैं, आप लोग इसको एक जगह अच्छे से कॉपी में नोट